हेलो दोस्तों। अभी जो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने छोटे दोस्तों नन्हे दोस्तों के लिए भी कुछ बोलूँ। मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, हम इस संसार में आ चुके हैं और इस संसार में हमको अपना कुछ हर लाइफ के क्षेत्र में कुछ कर्तव्य होते हैं, तो उनको करना ही होता है। अगर हम उस कर्तव्य को नहीं करेंगे तो हमारा जीवन कष्टमयी और दिक्कत भरा हो सकता है। क्योंकि आज से ही अगर हम अपने जीवन के बारे में नहीं समझेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी और ये समय कभी वापस लौट के नहीं आता है। तो जिस समय जो काम हमको करना है उसको कर लेना है। बाकी कामों को कम प्राथमिकता देनी है, लेकिन लाइफ में सभी के प्राथमिक कार्य होते हैं, प्रायोरिटी कार्य होते हैं। जैसे कि बचपन में 5 साल के बाद, 5 या 6 साल के बाद हमको 6 साल के बाद हर बच्चे को दो जो प्राथमिकता होती हैं, क्योंकि आपके पास समय बहुत होता है और आपके समय की कीमत कम होती है। उसी समय की कीमत को बढ़ाने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो सबसे प्राथमिकता है वो पढ़ाई की है। पढ़ाई करने के बाद ही आप अपने लाइफ को सक्सेसफुल कर पाएंगे। अगर इस समय आपने अपने समय का 80 से 70% पढ़ाई में नहीं लगाया तो आपको आगे चलकर इस दुनिया में जीवन यापन में भी बहुत दिक्कत हो सकती है। क्योंकि किसी का भी पिता, फादर, इवन राजा भी अपने बच्चों के लिए इतना धन छोड़ के नहीं जाते। जबकि राजाओं के यहाँ बहुत धन होता था, लेकिन फिर भी उनके राजकुमार शिक्षा दीक्षा लेते थे। वो चाहते तो उनको कुछ करने की, पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उनको पता था कि हमारा पिता जो कि राजा है वो भी हमारे लिए इतनी धन दौलत छोड़ेगा नहीं, छोड़ कर नहीं जाएगा जो हमारा पूरा संपूर्ण जीवन हम उससे बिना कुछ कमाए चला सकें, या उस धन राजपाट को जिनको हमारा पिता हमको संभाल के देकर जाएगा, क्या हमको उसको संभालने के लिए भी वो सारी चीज़ें जो हमारे पिताजी के पास थी वो ग्रहण करनी पड़ेगी, तभी हम उसको सुरक्षित रख जाएंगे। नहीं तो कोई और उसको लूट ले जाएगा, कोई और उसको कब्जा कर लेगा। तो उतना लायक तो हमको बनना पड़ेगा ना। अगर नहीं बनोगे तो आपका फादर, आपके मदर फादर पैतृक संपत्ति छोड़ के जाते हैं, वो भी आपसे हड़प ली जाएगी अगर आप ज्ञानवान नहीं होंगे। और अगर आप नहीं कमाने वाले होंगे तो आप उसको बेच देंगे। तो सभी बच्चों के दिमाग को ये मैं बोलना चाहता हूँ कि हमको कम से कम अपने फादर के लेवल से ऊपर तक जाना है, जिससे जो हमको पैतृक संपत्ति मिलेगी उसको संभाल सके। और अपने समय को 6 साल के बाद से केवल मैं 2 प्रायोरिटी हैं आपके पास। नंबर 1 पढ़ाई है, नंबर 2 खेलना है। खेलना भी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि खेलने से आपका स्वास्थ्य बनेगा, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा हमारा साथी होता है। इसको धन से जल्दी से खरीदा नहीं जा सकता, इसको खुद ही बनाया जाता है। और ये सुख और ये दुख देने वाला हमारा सबसे बड़ा साथी होता है। अगर हमने इसको सही से देख रेख नहीं की और जिस टाइम 6 साल के से 25 साल तक को इसको बनाने का समय है, इसमें हमने बनाया नहीं है, हम खेले नहीं हैं, कूदे नहीं हैं,
खाया नहीं है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो ये 25 साल के बाद घटना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने अगर एक छोटा सा ढेर ही लगाया है कमा के, तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर इस शरीर रूपी में आपने इसको बहुत अच्छे से गेन कर लिया है, तो ये उतने ही समय तक, उतने ज़्यादा समय तक आपका साथ देगा, सुख देगा, दुख नहीं देगा। लेकिन अगर आपने इसको सही से नहीं बनाया, माँ बाप खाने पीने के लिए कहते हैं, अच्छी चीज़ खाने पीने के लिए कहते हैं, और आप कोका कोला, ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हैं, उनको खाते पीते हैं, तो आपका शरीर नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं पूरी अपील करता हूँ कि आपको माता पिता जो कहते हैं, खाने पीने, खेलने कूदने, पढ़ने लिखने में उसका ध्यान देना चाहिए। और ये शिक्षा, पढ़ाई एक बहुत बड़ा जंगल है, जिसके चारों तरफ, बाहर की तरफ बहुत कांटे और डरावना है। लेकिन अगर हम किसी तरीके से वहाँ शुरू से धीरे धीरे उसके अंदर प्रवेश करते जाते हैं, तो ये उतना ही सुंदर और सुख देने वाला और बहुत सरल भी है। ये मैं खुद महसूस किया है कि यदि आप बाहर से देख के डर जाओगे कि मेरे को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। अगर हम पढ़ाई अच्छी करते हैं तो हम सारे काम अच्छे करेंगे, देश दुनिया की सेवा करेंगे और दुनिया हमारी सेवा करेगी। अन्यथा तो हमको कोई भी घर परिवार, देश दुनिया में कोई भी आदर नहीं देगा, अगर आप अच्छे शिक्षित नहीं हैं। धन्यवाद। और मैं अपने सभी नन्हे मुन्ने साथियों से बोलना चाहता हूँ कि ये मेरी वीडियो देखें, सुनें, और सभी माता पिताओं से भी निवेदन करता हूँ कि बच्चों को ये मेरी वीडियो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि मैंने ऐसा भी महसूस किया है कि माता पिता के कहने से बच्चे नहीं सुनते, लेकिन कोई आदमी अगर थर्ड पर्सन कोई उनको समझाता है और वो सुनते हैं, उनकी बात समझ में आ जाती है। क्योंकि यहाँ पर दो ईगो हर्ट करती हैं। एक ईगो है चाइल्ड ईगो, जो बच्चे के अंदर होती है। एक होती है फादर ईगो, जो माँ बाप के साथ होता है। तो ये दोनों ईगो जो होती हैं, ये आपस में बहुत अच्छे संबंध नहीं बनने देती हैं। कभी फादर ईगो आड़े आती है, तो कभी चाइल्ड ईगो आड़े आती है, और उनमें आपस में आपसी समझौता नहीं हो पाता है। और इन ईगो से बचने के लिए कोई तीसरा पर्सन जब बच्चे से बात कराता है, तो वहाँ पर ईगो नहीं होती है, इसलिए बच्चा जल्दी सीख जाता है और बात मान के अपने मन में धारण करके एक्शन लेता है। धन्यवाद।